हेलो नमस्कार। हमारे सेवन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा हमारा संविधान के भाग। संविधान के भाग की बात करें, जो मूल संविधान था, यानी मूल संविधान, उसमें जो हमारे भाग की संख्या थी वो थी 22। भाग कितने थे मूल संविधान में? उनकी संख्या थी 22। लेकिन उनकी वर्तमान वर्तमान में बात करें तो इनकी जो संख्या आगे बढ़कर हो गई है कितनी? भाग। उनकी संख्या कितनी हो गई? 25। गणना के आधार पर 25 हो गई, लेकिन गणना के आधार पर क्या है, इनकी जो संख्या है वो कितनी हो गई? 25। लेकिन 23 का कोई भाग नहीं है, 24 नाम का कोई भाग नहीं है, 25 नाम का कोई भाग नहीं। तो फिर इनकी जो संख्या है वो 25 कैसे हुई है? जो भाग चार है, तो कौन कौन से भाग में है? भाग चार का, भाग नौ का, और भाग नौ का खा, और भाग 14 का। ये चार बड़े हैं। और जो एक जो सातवां भाग था, भाग सात, उसको क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। और भाग सात में ऐसा क्या था जो इसको निरस्त कर दिया है? भाग सात में वो थे हमारे चार प्रकार के राज्यों के बारे में। उस भाग को क्या है, हमारे उस जो सातवां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, उसके द्वारा इसको भाग सात को निरस्त कर दिया गया और उसके स्थान पर चार बढ़ चुके हैं। तो वो संशोधन के आधार पर जो जोड़े गए भाग हैं उनके बारे में बात करेंगे। संविधान संविधान संशोधन संशोधन के माध्यम से जोड़े गए भाग। सबसे पहले भाग कौन सा जोड़ा गया? भाग ए। ये कौन सा है? इसमें क्या है, इसको जो कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसमें जो इसको जोड़ा गया है 42वीं संविधान, जिसमें क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। 42वीं संविधान संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया था। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है भाग 9A। इसको किस संविधान संशोधन द्वारा? इसको है 74वां संविधान, 74वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में, इसके द्वारा जोड़ा गया है। और तीसरा भाग कौन सा जोड़ा गया? भाग 9B। इसको कौन से संविधान से जोड़ा? 97वां संविधान संविधान संशोधन। और इसके लिए कब हुआ था संशोधन? ये हुआ था 2011 में। और एक जो गया था 14 का भाग 14 का, यानी 14A। इसको किस संविधान से जोड़ा? इसको 42वां संविधान संशोधन संशोधन इस ये 1976 में इनको जोड़ा। इन चार भागों को संविधान संशोधन जोड़ा गया था। लेकिन एक एक भाग होता स- भाग उसको नोट कर रहे हैं, भाग नौ, भाग सेवन। क्या कर दिया है? निरस्त कर दिया, यानी समाप्त कर दिया गया है। निरस्त कर दिया या समाप्त कर दिया गया इसको।
इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? सातवां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। इसमें जो हमारे राज्य थे वो उसको 4 प्रकार की श्रेणी में रखे गए थे, लेकिन इसके लिए फजल आयोग आयोग बनने के बाद क्या हुआ? फजल अली आयोग द्वारा उसके आधार पर जो राज्यों की संख्या है वो 14 राज्य और 6 की यूटी बनाई गई थी, किसके सिफारिश पर? फजल अली आयोग के आधार पर। उसकी उसी को लेकर इसको क्या कर दिया गया? इसको भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। करेंगे। भाग 1 में क्या है? भाग 1 उसमें भारत संघ भारत संघ भारत संघ एवं राज्य क्षेत्र राज्य क्षेत्र ये भारत संघ है। भारत संघ जो क्या है? वो छोटा है किससे? भारत के राज्य क्षेत्र से। भारत भारत के राज्य क्षेत्र। जो भारत संघ है उसमें भारत संघ में आते हैं जो भारत के 28 राज्य हैं, लेकिन जो भारत संघ उसके क्षेत्र में क्या आते हैं? उसमें आते हैं राज्य आएंगे उसमें, प्लस यूटी आएंगे जो फिर अर्जित क्षेत्र है, यानी अर्जित किए गए राज्य। अर्जित अर्जित किए गए राज्य ये किस में आएंगे? हमारे भारत के राज्य क्षेत्र में। और भारत संघ में क्या है? जो हमारे 28 राज्य हैं केवल वो आएंगे। इसलिए क्या है ये भारत संघ छोटा है किससे? भारत के राज्य क्षेत्र से। अब भाग 2 की बात करें। भाग 2 में क्या है? नागरिकता के बारे में। नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में। और भाग 3 की बात करें। भाग 3 में है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार। और भाग 4 की बात करें। भाग 4 में है डीपीएसपी यानी राज्य की नीति निर्देश तत्व। नीति नीति निर्देशक तत्व है वो किसमें? डीपीएसपी 4 में। अब भाग 4 इसमें है मौलिक कर्तव्य। कर्तव्य जो मौलिक कर्तव्य है वो हमने कहाँ से लिए हैं? यूएसएसआर से। और उनको जो सरदार सिंह की समिति सिफारिश करने को हमारे संविधान में जोड़ा गया है। भाग 5 की बात करें। भाग 5 में है संघ सरकार के बारे में। संघ सरकार। भाग 6 में इसमें है राज्य सरकार के बारे में। राज्य सरकार के बारे में। भाग 7 में जो अब निरस्त हो चुका है यानी समाप्त समाप्त हो चुका है। और इसको किसके द्वारा निरस्त किया गया था? 7वें संविधान संशोधन द्वारा। संशोधन 1956 में क्या किया गया था? इसको समाप्त कर दिया गया। अगले भाग की बात करें। भाग 8। भाग 8 में क्या है? संघ शासित प्रदेशों के बारे में यानी यूटीज के बारे में। संघ शासित
प्रदेश। इनकी जो परमाणु संख्या कितनी है वो है 8 यूटी। राज्य की संख्या है वो 28। और भाग 9 की बात करें, भाग 9 में है किसके बारे में, पंचायत के बारे में। पंचायत। अनुसूची की बात करें तो अनुसूची में जो पंचायत का जिक्र है वो किसमें है, 11वीं अनुसूची में। लेकिन भाग 5 में पंचायतों का जिक्र है। अनुसूची में जो अनुसूची 11 में पंचायतों का जिक्र है। और भाग ए, इसमें किसका जिक्र है, नगर पालिका का। नगर पालिका। अनुसूची में इनका जिक्र है। अनुसूची कौन सी में है? अनुसूची 12 में नगर पालिका का जिक्र है। अब भाग 9 को बी क्या कह सकते हैं, तो इसमें क्या है, सहकारी संस्थाओं के बारे में। सहकारी संस्था। भाग 10, इसमें है अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में। अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में, उसका जिक्र है भाग 10 में। अब भाग 11 की बात करें। भाग 11, भाग 11 में है केंद्र एवं राज्य के मध्य जो संबंध है किसको लेकर, प्रशासनिक एवं वित्त को लेकर। लेकिन जो वित्त के संबंध है केंद्र राज्य के बीच में वो है भाग 12 में। केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध। कौन से संबंध, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंध। शासनिक, प्रशासनिक एवं विधायी संबंध, ये है भाग 11 में। लेकिन वित्तीय जो संबंध है किसके बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में, वो है भाग 12 में। केंद्र राज्य मध्य संबंध। कौन से संबंध, वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध जिक्र है किसमें, भाग 12 में। भाग 13 की बात करें, 13, 13 का उसमें है भारत से राज्य के क्षेत्र के भीतर जो व्यापार वाणिज्य है उसके बारे में। भारत राज्य के क्षेत्र के भीतर किसका जिक्र, सामाजिक वाणिज्य का। व्यापार वाणिज्य, भाग 13 में। अब बात करें भाग 14। भाग 14 में जिक्र है संघ एवं राज्य के अधीन जो सेवाएं आती हैं, यूपीएससी यूपीपीसी ऐसे जी। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं वो किसमें आती हैं, भाग 14 में। जैसे कि यूपीएससी है, यूपीपीसीएस है, ये आती है हमारी किसमें, भाग 14 में। अब भाग 14 का, भाग 14 का, इसमें यानी अधिकरण के बारे में। चुना
अब भाग 15 में किसका जिक्र है? वो है निर्वाचन का। निर्वाचन। अब भाग 16। भाग 16 में है कुछ वर्गों के, जैसे विशेष वर्ग जैसे एसटी है, ओबीसी है, अल्पसंख्यक है, उन कुछ वर्गों के विशेष प्रावधान का किस में जिक्र है? भाग 16 में। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, वो किसमें है? जैसे कि एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, वो किसके लिए? अल्पसंख्यक आम भारतीयों के लिए। अल्पसंख्यक आम भारतीय, वो किसमें है? 16। भाग 16 में इनका जिक्र है। भाग 17 की बात करें, भाग 17 में जिक्र है भाषा का। भाषा। अब बात करें भाग 18 की। भाग 18। भाग 18 में है अस्थाई जो होती है, यानी टेम्परेरी, कौन सी? अस्थाई असंक्रमणीय विशेष उद्दंड के बारे में। संक्रमणशील संक्रमणशील विशेष उद्दंड, वो किसमें जिक्र है? भाग 18 में। 19 की बात करें, भाग 19 में जो जिक्र है प्रकीर्णन विभेद का। विभेद की जो है वो किसमें है? भाग 19 में। भाग 20 की बात करें, भाग 20 किसको लेकर है? संविधान संशोधन को लेकर। संविधान संशोधन। और भाग 21, भाग 21 में वो है भाग 21 में ये 18 है। भाग 18 में हमारी क्या है? भाग 18 में आपातोपंथ के बारे में। आपातोपंथ के बारे में। लेकिन भाग 21 में है वो अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपन, ये पूरे भाग 21 में। भाग 20 की बात करें, भाग ये है हमारे संविधान का लास्ट अंतिम, इसमें कौन क्या है? हिंदी के तो प्राधिकरण पाठ निरसन है, वो किसमें है? भाग 22 में। हिंदी में अधिकृत निरसन, वो किसमें है? भाग 22 में। तो ये तो हमारे भागों को लेकर उसमें किसका जिक्र है उनके लिए। तो नेक्स्ट में मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एमर्सन क्लासेस।